जीवन में इतनी चीज़ों को कभी भूलना नहीं है, इसको त्यागना नहीं है। एक दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जी करके जाएंगे। क्या क्या है वो जो जीवन में होना जिसका बहुत ज़्यादा जरूरी है? विद्याभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम अहिंसा गुरुसेवां च निःश्रेयस्करं परम। कई बातें इसमें बताई हैं। उसमें कहा गया है कि विद्याभ्यास तपो ज्ञानम, सबसे पहले विद्या का अभ्यास। विद्या उसे कहते हैं जो शरीर और आत्मा का भेद मिटा देती है, जो देहपन से बाहर निकाल दे। यह है मेरा है और यह मैंने किया है, ऐसे जो हमें बाहर निकाल देती है उसे विद्या कहते हैं। विद्या विनम्रता देती है। शास्त्रों का अध्ययन रोज कीजिए, महापुरुष कहते हैं। फिर अपना आप जीवन देखिए, आप कितना सुखद जीवन जी सकते हैं। हमारे पास इतने अद्भुत ग्रंथ हैं अपनी वैदिक संस्कृति में, जीवन भर पढ़ते रहो तो भी ग्रंथ पूरे नहीं हो पाएंगे। एक एक करके इन ग्रंथों को पढ़िए और उसे अपने जीवन में उतारिए। इतनी चीज़ों का जीवन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहला का विद्याभ्यास। किताब पढ़ लेना यही विद्या नहीं है, ग्रंथों में लिखा है उसको हम अपने ऊपर लागू कर दें। ग्रंथ रोज पढ़िए, जितना पढ़ सकें उतना पढ़िए। महाभारत पढ़िए, विदुर नीति पढ़िए, महात्मा चाणक्य की नीति को पढ़िए। और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें योग्य बनाया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तो किताब में पढ़िए। और पढ़ने का अक्षर ज्ञान नहीं है तो कानों से सुनिए, लेकिन यह करिए जरूर। ये चीजें हमें निहाल कर देंगी। आज हम लोगों की इतनी व्यस्तता है, लेकिन फिर भी ग्रंथों को पढ़े बिना नहीं रहते। आज भी मैंने पढ़े हैं ग्रंथ, कल भी पढ़े थे और कल भी पढ़ूंगा। इनको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार इसमें कुछ नया सा मिलेगा। तो विद्याभ्यास। अगली बात है तप, उपवास, व्रत आदि। तो मुझे कोई सज्जन सुबह पूछ रहे थे क्या व्रत करना जरूरी है। मन तो यह लग रहा था, कह रहा था कि यह इनको पूछ लूं कि कमरे में आग लग जाए क्या उसको बुझाना जरूरी है, या कमरा ददकता रहे जलता रहे। आग को बुझाना जरूरी है। भोगों की आग के ऊपर पानी की बाल्टी डालने का कार्य है वो तप करता है। तप में इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया जाता है। उपवास, व्रत, ये सब तप में आते हैं। तो यह होना चाहिए। और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये इसे ज्ञान कहते हैं। यह होना जरूरी है। और इंद्रियाणाम च संयम, इंद्रियों के ऊपर संयम। मैंने उपनिषद की कथा में बहुत विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा की है। यहां तक कह दिया था कि इंद्रिय रूपी घोड़ा भोगों की घास चरना चाहते हैं। इसके लिए मन रूपी सारथी, वो मन रूपी लगाम और बुद्धि रूपी सारथी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो इंद्रिय रूपी घोड़े खत्म कर देंगे जीवन को। तो इंद्रियाणाम च संयम है, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। 10 इंद्रियों में से कौन सी भी इंद्रिय हो उसके ऊपर आपका कंट्रोल पावर पूरा हो, उसके ऊपर पूरा पूर्ण रूप से उसके ऊपर संयम हो। अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करं परम। और अहिंसा, जीव हत्या न हो, वाणी से किसी का अपमान न हो। ऐसा शब्द बोले जो शब्द देवों का शब्द बन जाए, राक्षस वृत्ति न हो।
इसके ऊपर जोर दिया गया। कुछ लोग तो इतना अच्छा बोलते हैं फूल जैसे झरते हैं, और कुछ लोगों की वाणी वाण से ज्यादा घायल कर देती है। तो अहिंसा के पुजारी बनिए। हमारे दर्शन में जो सबसे पहला सूत्र है वो क्या है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरह त्याग। महर्षि पतंजलि ने लिखा है। पहले इनका नाम चरक था। जब इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ का लेखन किया, चरक बनकर जिन्होंने स्वास्थ्य को लाभ दिया है, और पतंजलि बनकर उन्होंने आत्मा को लाभ दिया है। चरक बनकर दवाइयों का प्रचार किया, और पतंजलि बनकर के उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया बहुत ज्यादा। तो वही कहते हैं, वो बोलते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरह त्याग। किसी के साथ बैर मत कीजिए। मन और वचन कर्म से आप किसी के साथ दुश्मनी मत कीजिए। अहिंसा के पुजारी बनिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, आपके पास अहिंसा होगी, आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। जीवों को मत मारिए, ऐसा बुरा बिल्कुल भी मत कीजिए। मुझे पूरे देश में सुना जाता है, और इस देश में बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो मांस भक्षी है, मांस खाकर अपना निर्वहन करते हैं। हमारे ग्रंथों ने इसका बिल्कुल विरोध किया है। स्वयं भगवान महात्मा बुद्ध ने इसके ऊपर बहुत बातें कही। अगली बात कह रहा हूं गुरु सेवा। अगली बात है गुरु सेवा। गुरु सेवा में माता पिता की सेवा आती है, महात्माओं की सेवा आती है, गुरुजनों की सेवा आती है, सास ससुर की सेवा आती है। गुरु का अर्थ ही है जिसने तुम्हें समझदारी दी है, जिसने तुम्हें अंधियारे से उजाले में खड़ा कर दिया है, वो गुरु है। ये 5-4 चीजें जीवन में उतारने, ये परम कल्याण के साधन हैं। इनके द्वारा परम कल्याण होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे। मैंने बात को विद्याभ्यास से शुरू किया है। भले आप कितना भी पढ़ लिए हैं, फिर भी स्वाध्याय कीजिए। जिंदगी के अंतिम क्षणों तक पढ़ते रहिए, क्योंकि विद्याहीनान शोभन्ते निर्गंधा इव किम शुभ। विद्याविहीन व्यक्ति कैसा है? वो टेसू के फूल की तरह। टेसू का फूल आता है ना, जिसमें सुगंधी नहीं होती। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनान शोभन्ते निर्गंधा इम किम शुभा। किसी व्यक्ति के पास बढ़िया सा रूप हो, खूब सुंदर हो, गोल मटोल, यौवन भी हो उसके पास, चाहे उसका बहुत बड़ा कुल हो, रावण की तरह बहुत बड़ा उसके पास कुल हो, इतना होने के बाद भी जो लोग विद्याविहीन हैं वो वैसे ही इस धरती पर सुगंधी नहीं पा सकते विद्या के बिना। जैसे टेसू का फूल इतना सुंदर होता है बताते हैं, लेकिन वह सुगंधी रहित होता है। तो विद्या रहित जो लोग हैं वो बिल्कुल टेसू के फूल की तरह। विद्या का मतलब सिर्फ कागज पढ़ लेने से नहीं है। विद्या का अर्थ है जिनमें विनम्रता चल के आ गई है, जिसमें आचरण चल करके आ गया है, जिनका चरित्र महक रहा है, ये सब विद्या में आता है। विद्या विनयम दत्त, विद्या तो विनय देती है। चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों, बड़ी अच्छी अच्छी अद्भुत बातें कही गई हैं। हमारी माताओं के लिए भी बड़ी अच्छी बातें कही। अलोमहम निगड़म कलत्रम, पराई नारी एक ऐसी जंजीर है। एक एक शब्द अद्भुत है। पराई नारी एक ऐसी जंजीर है, लोहे की जंजीरी को तो, लोहे की जंजीर को तो आदमी तोड़ सकता है, लेकिन महात्मा कहते हैं कि पराई नारी ने जिसको जकड़ लिया है, उस जंजीर को, उस रस्सी को तोड़ना बहुत भारी मुश्किल है।
कल भी मैं निवेदन कर रहा था, आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा था, आप कितनी माला जपते हैं, कितना भगवान को निलाते हैं, वो तो आप जाने। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इंद्रिय संयम हो जाए, इससे बड़ी तपस्या कोई दूसरी नहीं हो सकती। संसार के कुकर्मों से अपने आप को बचा ले, भगवान शंकराचार्य कहते हैं इससे बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। एक तरफ माला घुमाएं, एक तरफ पूजा पाठ करें, दूसरे तरफ दुराचारी व्यभिचारी बन करके जिए, तो ऐसे पूजा पाठ का कहीं कोई कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो अलोहमयम निगड़म कलत्रम, पत्नी यानी स्त्री, और वो स्त्री जिसके पास चरित्र नहीं है, ऐसी स्त्री के चक्कर में व्यक्ति पड़ गया तो वो तो ऐसी बेड़ी है कि लोहे की बेड़ी को आप तोड़ सकते हो, लेकिन उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वो प्राणों को लेकर के ही पीछा छोड़ेगी। इसलिए सजग्र जागते हुए लोगों को यह विचार कर लेना चाहिए। और ऐसे मुझे साल में बहुत लोग मिलते हैं जो अपनी आपदाएं, ये परेशानियां बताते हैं। अब यह हो गया है, ना मर सकते ना जी सकते, क्या करें। तो ये महात्मा हमें सावधान करते, नहीं तो फिर पछताई क्या होते जब चिड़िया चुंग ले खेत। आप गाड़ी में चलते हैं, हर 5-10 किलोमीटर के बाद सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा है कृपया सावधान, जगह जगह लिखा हुआ है कृपया सावधान। और यह भी लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह जीवन सावधान में जीवन जीने के लिए है। अगला सूत्र है दुष्टम कलत्रम मनुष्यनाम शरीरः कहा दर्शनम। बुद्धिमान लोगों का कहना है, जो बुद्धिमान लोग हैं उनका कहना है पराई नारी का संग एक बहुत बड़े दुख का कारण है। ये ग्रंथ हमें सावधान करते हैं, हमें बताते हैं इन अपराधों से बचने की